लोकसभा में वंदे मातरम की 150 सालगिरह पर होने वाली खुसूसी बहस के दौरान AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तफसीली खिताब करते हुए मोदी हुकूमत के बयानात और तारीखी दावों को चैलेंज किया। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम के जिन्ना से मुताल्लिक बयान की तरदीद करते हुए कहा, हम जिन्ना के मुखालिफ थे और रहेंगे, इसीलिए हिंदुस्तान में रहे, मगर 1942 में जिन्ना की पार्टी ने 7 हुकूमतें बनाई। उन्होंने वजीर दिफा के मजहबी हवालों पर भी एतराज करते हुए वाजे किया कि उम्मुल मोमिनीन और उम्मुल किताब के बारे में गलत बयानी नावाकिफियत और मजहबी जहालत का सबूत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान किया कि भारत का आइन वी दी पीपुल से शुरू होता है, किसी देवी या मजहबी अलामत से नहीं। इसीलिए किसी शहरी को वंदे मातरम गाने या किसी अलामत की इबादत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून में कौमी गीत या तराने की जबरी अदायगी का कोई तस्वुर नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तहरीक आज़ादी के मुस्लिम मुजाहिदीन की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए पूछा कि अगर कौमियत का मियार वंदे मातरम है तो इन अजीम कुर्बानियों की कौमियत क्या थी। उन्होंने कहा कि भारत कसरत में वहादत का मुल्क है, जहां कोई एक मजहबी अलामत पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क से मोहब्बत ईमान के खिलाफ नहीं, हुब्बुल वतनी का मतलब जुल्म, गुर्बत और इस्तेहसाल का खात्मा और मुल्क में अमन का क़याम है। अपने खिताब के अख्तिताम पर उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वफादारी के सर्टिफिकेट मांगने के बजाय ऐन की रूह और मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए और वंदे मातरम को सियासी हथियार ना बनाया जाए। पहले तो मैं वजीर आजम की इस बात की मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी, रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे